देखिए आज चैप्टर है बाइनरी नंबरेशन सिस्टम। बाइनरी नंबरेशन सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। द्विआधारी, द्विआधारी। द्वि का मतलब दो, आधारी मतलब बेस, जिसका बेस क्या हो, दो। द्विआधारी अंकन पद्धति, अंकन प्रणाली चाहे पद्धति जैसा बोलिए, द्विआधारी अंकन पद्धति इंग्लिश से बोलते हैं बाइनरी नंबरेशन सिस्टम। इसका यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर में। कहाँ होता है, कंप्यूटर में। जो हम लोग गिनती जानते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मेरा प्राइमरी डिजिट है। प्राइमरी डिजिट, प्राथमिक संख्या यही ना है। पूरा मैथमेटिक्स में जो नंबर का यूज होता है वो नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक। और हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी नंबर लिखेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, घर का नंबर लिख रहे हैं, गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं, इसी के भीतर लिखाएगा ना। लेकिन आप कंप्यूटर में टाइप कीजिएगा, आप टाइप किए 138, क्या टाइप किए, 138 टाइप किए, आपको स्क्रीन में 138 दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर में जो लोड हुआ वो 138 लोड नहीं हुआ। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में जो सिस्टम बनाया गया है उसमें इतना को नहीं बनाया गया है, सिर्फ 0 और 1 को बनाया गया है। 0 और 1, वो सिर्फ कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। आप कुछ भी लिखिएगा उसमें जो लोड होगा वो होगा 0 और 1, मतलब किसी भी नंबर को 0 और 1 से समझता है। हम लोग 0 से क्या समझते हैं, 9, लेकिन वो समझता है 0 और 1। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक, तो सिंपल सा परीक्षा में क्या आएगा, कोई नंबर लिख देगा और बोलेगा इसको बाइनरी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कोई भी नंबर लिख देगा और आपसे पूछेगा इसको बाइनरी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं 138 है, क्या है, 138 है, और आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि 138 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ जो 138 है कुछ भी दे सकता है, कुछ भी जो देगा उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे सीख लीजिए, परीक्षा में आएगा उसको बना देना है, और कुछ माथा खराब इसमें नहीं करना है आपको। तो कैसे बनेगा, किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। इसको 2 से भाग देना है, किससे, 2 से। हमेशा 2 से भाग देना है, भाग लगे चाहे नहीं लगे आपको 2 से भाग देना है। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे, पहले 13 लेना पड़ेगा, 2 छके 12, तो 2 छके 12 6 बार में जाएगा, जितना बार में जाएगा उसको यहां लिखना है नीचे, 2 छके 12। अब 13 में 12 गया तो 1 बचा और उतरा 8, 1 और 8 18, 18 को 2 से भागा देंगे, 2 नमा 18, यानी 69 बार में गया, 69 बार में गया, और पूरा पूरी कट गया ना, कट गया मतलब उसका रिमाइंडर शेष 0 बचा। पूरा पूरी कट जाने का मतलब शेष क्या बचा, 0 बचा, उसको यहां लिखना है, बगल में लिखना है। ये 0 क्या है, रिमाइंडर है, शेष है। तो यहां लिखना है भागफल को, क्या, भागफल, कोसेंट, और यहां लिखना है रिमाइंडर को। जितना बार में गया उसको यहां लिखना है, और जो शेष बचा उसको यहां लिखना है। फिर देखिए 2 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिएगा आप लोग भी। 2 से 6 को देंगे, 2 3 6, 3 बार में गया, पूरा पूरी 6 कट गया, उतरा क्या, 9, 2 से 9 को दीजिए,
दो चौके 8, शेष क्या बचा 1, बगल में शेष को लिखेंगे। एकदम क्लियर है। फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से 34 को भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, उतरा कौन 4, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, पूरा पूरी कट गया, शेष बचा 0। ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 17 में 16 गया, शेष कितना बचा 1, शेष को बगल में लिखेंगे। एकदम आराम समझिए। फिर अब 8 को हम 2 से भागा देंगे, किससे 2 से, 2 चौके 8, शेष क्या बचा 0, बगल में लिखेंगे। फिर इस 4 को 2 से भागा देंगे, क्या बार जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 2 नहीं 4, शेष बचा 0। फिर ये 2 को भागा देंगे कितना 2 से, तो 2 से 2 को भागा देंगे, 1 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार में गया, पूरा पूरी कट गया, शेष क्या बचा 0। अब 2 से भागा नहीं जाएगा। ठीक, शुरू करेंगे यहां से शुरू करके पूरा यहां तक लिख देंगे, पूरा यहां से 1 से, यानी बराबर 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना। ये आया यहां से 1 0 0 0 1 0 1 0, और यहां पर लिखते हैं बेस 2। क्या लिखते हैं, ताकि मालूम चले कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है। यहां 2 अगर नहीं लिखा रहेगा तो कंफ्यूज कर जाएगा आदमी क्या है, लेकिन यहां बेस 2 लिख दिया, मतलब ये क्या बाइनरी भाषा में लिखा हुआ है, यानी 138 का बाइनरी में ऐसे लिखा जाएगा। कोई गड़बड़, किसी भी नंबर को अगर हम पूछेगा तो 2 से भाग देना है, और सोचिए 2 से अगर भागा देंगे तो रिमाइंडर खाली 1 और 0 आएगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, यहां दूसरा आ ही नहीं सकता है। इसलिए बाइनरी में 1 और 0 का ही यूज होता है। लिखिए, लिख लिया सब लोग, समझ गए। तो कुछ भी नंबर को अगर बाइनरी में लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, कोई डाउट नहीं ना है। अब आइए, तो ये नंबर था, नंबर से हम बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब सवाल आएगा कि बाइनरी में है और नंबर में कन्वर्ट करो, उल्टा नंबर से कन्वर्ट किस में किए, बाइनरी में। अब आएगा कि बाइनरी में है, उसको नंबर में क्या करो, कन्वर्ट करो। कैसे देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी संख्या इतना का संख्यात्मक मान, मतलब उसका वैल्यू निकालना है। ये बाइनरी में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, यहां लिख दिया है द्विआधारी संख्या, बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको वैल्यू में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिएगा बोर्ड में अच्छा से, एकदम आसान तरीका। सब लोग बोर्ड पर देखिएगा अच्छा से। यही ना है, देखिए इसको, ये वाला 1 लिखेंगे, ये वाला 1 लिख दिए, इनटू अपने मन से करना है, 2 अपने मन से लिखना है, लिख दिए। ये 1 का ये 1 लिख दिए, इनटू 2 अपने मन से किए हैं। ठीक, 1 को यहां लिख दिए हैं, लिखे है ना। अब इस 1 को छोड़ के बोलिए कितना डिजिट है, गिनिए। इस 1 को छोड़ के, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6, इसका पावर 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। आइए प्लस, अब इसका बारी, इसका हो गया ना बारी, अब 0 का बारी, 0 गुना 2 अपने मन से। ठीक, अब 0 को छोड़ के बाकी कै वो नंबर बचा, गिनिए से, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिखेंगे।
फिर प्लस, प्लस करते जाना है। आइए, फिर किसका बारी? 1 का बारी। यहां तक हो गया ना, 1 को लिखेंगे, गुना तो अपने मन से, एक ही नियम सब जगह तक चल रहा है। अब इसको छोड़ के गिनिए, 1 2 3 4 को बचा, कै गो? पावर 4 लिखेंगे, प्लस, अब किसका बारी? 0 का बारी। 2 अपने मन से। अब इसको छोड़ के बोलिए कै को बचा? 1 2 3 को बचा, पावर 3 लिखेंगे, प्लस, अब किसका बारी? 1 का बारी। समझ रहे हैं सब लोग? 1 का बारी, 1 लिखेंगे, 2 अपने मन से। अब इसको छोड़ के बोलिए क्या को बचा? 1 और 2 को, पावर 2 लिखेंगे, प्लस, फिर किसका बारी? 0 का बारी, 2 अपने मन से। अब बोलिए क्या को बचेगा? एक ही को बचा ना, यहां पर 1 लिखेंगे, प्लस, अब किसका बारी? 1 का बारी, 2 अपने मन से। बोलिए इसके बाद कोई है? कोई है? तो पावर 0, कोई नहीं है तो पावर 0, माने शून्य, मतलब नहीं है, तो इसका पावर हो जाएगा 0। क्लियर? गौर से देखिएगा, यहां 1 था, ये 1 है, यहां 0 था, 0 है, ये 1 1 है, ये 0 0 है, ये 1 1 है, 0 0 है, ये 1 1 है। और देखिए टोटल कै गो नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 गो, कै गो? शुरू कहां से हुआ है? 6 5 4 3 2 1 0। अगर यहाँ 6 गो नंबर होगा, कै गो? शुरू कहां से होगा? 5 से। 5 4 3 2 1 0, गलती होने का चांस नहीं, गलती होगा तो पकड़ा जाएगा। अगर यहां पर 4 गो है, शुरू कहां से होगा? 3 से। 3 2 1 0, कहीं गलती होगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, गलती पकड़ा जाएगा, गलती कीजिएगा तो। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कर रहे हैं। 2 के पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64। 64 को इंटू कीजिएगा 1 से तो 64 होगा, प्लस, अब 0 से गुना करने पर सब क्या हो जाएगा? 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। तो 2 का पावर 5 तोड़ के हम क्या करेंगे? तो फायदा है, क्योंकि यहां 0 आ गया, 0 से गुना करने पर ऑल क्या हो जाएगा? 0, प्लस 2 के पावर 4 तोड़िए, तोड़िए हाथ में से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 से गुना करेंगे 16 ही होगा। 0 से गुना करने पर ऑल क्या हो जाएगा? 0। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 गुना 1 4, 0। 2 के पावर क्या है? याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? बेसिक में हम पावर का नियम में सिखाए हैं, पावर नियम पढ़ाए थे ना बेसिक में। माइनस पावर रहेगा तो क्या होगा, प्लस पावर रहेगा तो क्या होगा, और किसी के पावर क्या है? 0, मतलब क्या? 1। 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 10 का पावर 0 1, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 इंटू 1 बराबर 1। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ते हैं, है ना, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15 के 5 हासिल है। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 85। समझे? माने 85 का बाइनरी में है। क्या है? अगर कंप्यूटर में 85 लिखिएगा तो कंप्यूटर में वहां क्या लिखाएगा? भीतर में ये लिखा जाएगा। समझ गए? चलिए इसको लिखिए, लिख लिए? कुछ मन में बात आ रहा है तो बोलिए।
ये दो जो गुना किए हैं, नियम है, ये नियम है, आपको 2 से गुना करना है हमेशा। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी सीख लीजिए। इतना आप नहीं करना चाहिएगा ना, तुरंत बन जाएगा। वो भी देखिए कैसे बनेगा। देखिएगा जी, ट्रिक हम बता रहे हैं। पहले जो हमको निकालना है 1 0 1 0 1 0 1, इसी का निकालना है ना। देखिएगा, लिख दिए इसको। अब क्या कीजिए, इसके ऊपर में, यहां देखिए, इसके ऊपर में लिखिए 1, इसके ऊपर में, जस्ट इसके ऊपर में 1 लिखे, इसका ऊपर में 1 लिख दिए। अब इस 1 को 2 से गुना कीजिए, 1 दूनी 2, अरे 1 का पहाड़ा, यहां 1 लिखे, 1 दूनी, फिर 1 दूनी 2, 1 को 2 से गुना किए, कितना से गुना किए, इसको फिर 2 से गुना किए, 2 दूनी 4, समझ रहे हैं। 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी। हाँ, लेकिन इसके माथा में लिखना है, इसके माथा में लिखना है, इसके माथा में, इसके माथा में, इसके माथा में, इसके माथा में, इसके माथा में। देखा किए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, समझे। शुरू करें कहां से, 1 से। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और रहेगा तो और गुना करेंगे, 2 से गुना करना है। चलिए, 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है, 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है, 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है। देखिएगा, 1 के ऊपर कितना है, उसको लिख दीजिए। 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है, इस 1 के ऊपर कितना है, लिख दिए। 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है, 1 के ऊपर में कितना है, लिख दिए। 0 के ऊपर वाले को नहीं लिखना है, 1 के ऊपर में कितना है, लिख दिए। लिख दिए, सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। सबको जोड़िए, आ जाएगा 85। आया, ये भी आसान है, लिखिए इसको। तो दोनों नियम सीख गए। एक सीखे कि अगर नंबर लिखा हुआ है तो नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी में लिखा हुआ है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ज्यादा परीक्षा में यही आता है, कोई भी एग्जाम में अगर आएगा तो यही आएगा, नंबर लिख देगा, बाइनरी में चेंज करने बोलेगा, या तो बाइनरी में लिखा रहेगा, नंबर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, फिर भी कुछ आपको हम देखिए सिखा रहे एक्स्ट्रा। लिखिए, हेडिंग लिखिए, सम बाइनरी नंबर। सम बाइनरी नंबर, कुछ बाइनरी नंबर। अगर कोई कहेगा कि 1 का बाइनरी नंबर बताओ, किसका, तो 1 का बाइनरी नंबर बताओ, तो 1 को तो हम 2 से भाग देंगे ना, तो 2 से 1 भागा नहीं जाएगा। इसलिए याद रखिए कि 1 का बाइनरी नंबर नहीं होता है, 1 होता है। क्या होता है, चाहे बोल सकते हैं इसको 01, क्या बोल सकते हैं, 1 का बाइनरी नंबर 01 बोलिए, चाहे खाली क्या बोलिए, 1 बोलिए, चलेगा। 1 का बाइनरी 1 होता है, याद रहेगा ना, 1 का बाइनरी 1 होता है। चलिए, 2 का निकालना है बाइनरी नंबर, किसका, तो 2 को हम किससे भगा देंगे, 2 से।
2 से 2 को भागा देंगे, कै बार जाएगा? जितना बार जाएगा उसको नीचे लिखते हैं। और 2 से 2 को भागा दिए तो एक बार चला गया, 2 एकम 2, कट गया ना। शेष क्या बचा? तो शेष को यहां लिखेंगे, ठीक है। यानी अब शुरुआत करेंगे यहां से 1 0, यानी 2 का बाइनरी हो गया 1 0। तो कोई पूछेगा 2 का बाइनरी कितना होता है? 1 0। यहां दिखा दे रहे हैं, 2 से 2 को भागा दिए, एक बार में गया और शेष क्या बचा? 0। पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0। तो 1 0। कोई पूछेगा 3 का बाइनरी क्या होगा? देखिए, तो फिर 3 को किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से हमेशा भाग देना है, तो 2 से भागा दीजिएगा 3 को, 2 एकम 2, एक बार गया, शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 1। 2 से 3 को भागा दिए, एक बार में गया, 2 एकम 2, एक को नीचे लिखेंगे, और 3 में 2 घटा तो क्या बचा? 1। शेष क्या बचा? 1। यानी 1 1, यानी 3 का बाइनरी हो गया 1 1। 11 मत बोलिएगा, 1 1 बोलिएगा, 11 नहीं, ठीक है। इसको 10 मत बोलिएगा, 1 0 बोलिएगा, ये बाइनरी है, नंबर नहीं है। ये 1 1, ठीक। कोई पूछेगा कि 4 का बताओ, किसका? देखिए 4 का बाइनरी, तो 4 को किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4, शेष क्या बचा? बोलिए, कि 2 से भागा जाएगा, 2 से भागा देंगे एक बार, शेष क्या बचा? 0। यानी 1 0 0, 1 0 0। कोई पूछेगा 5 का बाइनरी बताओ, तो 5 को भाग दें कितना से? 2 से, क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4, शेष क्या बचा? 1। फिर 2 से भागा दीजिए, क्या बार जाएगा? एक बार, 2 एकम 2, शेष क्या बचा? 0। यानी भाग देना है, भागफल को यहां लिखना है जितना बार जाएगा, और शेष को यहां लिखना है। तो आ गया 1 0 1, 1 0 1, समझे? लिखिए यहां पर, लिख लिए इसको। और आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं 5 तक सी लिए ना। अगर 6 का आपको बाइनरी लिखना है, किसका? 6 का। देखिए 6 को 2 से भगा देंगे, 2 तिये 6, शेष क्या बचा? 0। फिर 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, शेष क्या बचा? 1। इसका बाइनरी हो गया 1 1 0, देख रहे हैं ना। फिर देखिए 7 का बाइनरी कोई पूछेगा, तो 7 को फिर 2 से भगा दीजिए, 2 तिये 3 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, शेष 1 बचेगा। तो 1 1 1 1 1 1, 7 का बाइनरी हो गया, ठीक है। कोई पूछेगा 8 का बाइनरी बताओ, किसका? 8 को 2 से भगा दीजिए, 2 चौके 8, शेष 0। फिर 2 से भगा दीजिए, 2 दूनी 4, शेष 0। फिर 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, शेष 0। इसका बाइनरी हो गया 1 0 0 0। कोई 9 का पूछेगा, 9 का बाइनरी बताओ, तो 9 को 2 से भगा दीजिए, 2 चौके 8, शेष 1। फिर 2 से भगा दीजिए, 2 दूनी 4, शेष 0। फिर इसको 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, शेष 0 आया। इसका बाइनरी हो गया 1 0 0 1, ठीक है। बस 9 तक जानिए, लिखिए।